जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही आसान होगी। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRS स्टडी सेंटर में। आज हम लोग हल करेंगे यूपी TGT हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इस प्रैक्टिस सेट में 125 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, संप्रदान कारक में विभक्ति है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, चतुर्थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशुपाल वदम भारवी। अगला प्रश्न देखते हैं, हितम मनोहार च दुर्लभम वचः किस कवि ने कहा है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भारवी। अगला प्रश्न देखते हैं, कत किस नाम से प्रसिद्ध है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, निष्ठा। अगला प्रश्न देखते हैं, सरही में कौन सा समास है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुचितः शब्द में समास है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, न तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं, लघुर्मी शब्द में संधि है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, दीर्घ। अगला प्रश्न देखते हैं, आख्या तोप योग्य सूत्र विभक्ति विधायक है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, पंचमी। अगला प्रश्न देखते हैं, रघुवंशम किसकी कृति है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिदास की। अगला प्रश्न देखते हैं, फल गिरता है संस्कृत में अनुवाद है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, फलम पतति। अगला प्रश्न देखते हैं, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अपादान। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, नृप। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, काया। अगला प्रश्न देखते हैं, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलिए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, घरों लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिवार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः स्थ व्यंजन है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंठ तालव्य है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, ए। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, 5 प्रकार की। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, स्थायी भाव। अगला प्रश्न दिया है, रौद्र रस का स्थायी भाव है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोध। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अपना आत्म। अगला प्रश्न देखते हैं, दवा किस भाषा का शब्द है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, फारसी। अगला प्रश्न दिया है, उस जगह एक सभा होने जा रही है। रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अधिकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, संभाव्य भूत। अगला प्रश्न देखते हैं, भवान गच्छत का हिंदी में अनुवाद है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आप जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ भेद को छाटिए। कांति क्रांति। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, चमक परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं, यथोचित का सही संधि विच्छेद है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यथा प्लस उचित। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, विद्या प्लस अर्थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नाविक का सही संधि विच्छेद है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी,
9+1। अगला प्रश्न देखते हैं। भला मानस में कौन सा समास है? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी मुंह में पानी आना। अगला प्रश्न देखते हैं। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। अगला प्रश्न देखते हैं। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी चुपचाप दुख सह लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। तौलिया किस भाषा का शब्द है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी गजानन माधव मुक्त बोध। अगला प्रश्न दिया है। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी चाणक्य। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न देखते हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी मोहन राकेश। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी लहर को। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी का मूल दर्शन क्या है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिविज्ञा दर्शन। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से चिंतक किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी कामायनी। अगला प्रश्न दिया है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी हास। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी उपमा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थांतरन्यास। अगला प्रश्न दिया है। रघुपति राघव राजाराम में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी अनुप्रास। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बुंदेली भाषा का क्षेत्र है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी झांसी जालौन दतिया। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न देखते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी 16। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं। मनहरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी 31। अगला प्रश्न देखते हैं। नील सरोहुर श्याम तरुण अरुण वारिज नयन पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी सोरठा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी कादम्बरी को। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न दिया है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी वर्णमाला। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी गोदान। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी मथुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए परिंदे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी तमस। अगला प्रश्न देखते हैं।
कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, वयम रक्षामः। अगला प्रश्न देखते हैं। गोदान उपन्यास की नायिका है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, धनिया। अगला प्रश्न देखते हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न दिया है, आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, राही मासूम रजा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ आस्क द्वारा रचित नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, शतरंज की मोहरें। अगला प्रश्न देखते हैं। मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1954 में। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, परम सत्ता की। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टचाप का कवि नहीं था? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, हरिव्यास देव। अगला प्रश्न देखते हैं। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। उपरोक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत हैं और इनके रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचरितमानस और तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कृष्ण गीतावली। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, राम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, नाभा दास। अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अवधी। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1907 में। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, समय है सहचर। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, पुनर्जागरण काल। अगला प्रश्न देखते हैं। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह की। अगला प्रश्न देखते हैं। लहरों के राजहंस किसका नाटक है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहन राकेश। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्त का संप्रदाय नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्सुखी संप्रदाय। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न देखते हैं। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अष्टछाप धारा के। अगला प्रश्न दिया है। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, करुणालय जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, पद्माभरण। अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, शिवराज भूषण। अगला प्रश्न देखते हैं। सुजान विनोद के रचनाकार हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, देव। अगला प्रश्न देखते हैं। बिखरे पन्ने किसकी कृति है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न देखते हैं।
जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, गीत नाट्य। अगला प्रश्न देखते हैं। नैन नचाए कहे मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, पद्माकर। अगला प्रश्न देखते हैं। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में जगह छोटी है, उपसर्ग है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, सम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, भामा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा आदिकाल का कवि नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, नाभा दास। अगला प्रश्न देखते हैं। दोहा कोश किसकी रचना है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, सरा पादकी। अगला प्रश्न देखते हैं। पौष की रात कहानी के लेखक हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, वीरेंद्र मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुथन्ना पहले पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न देखते हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, मुक्ति बोध की। अगला प्रश्न देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस पुस्तक में है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, दूसरा तार सप्तक में। अगला प्रश्न देखते हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, बदलते सामाजिक तथा पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। अगला प्रश्न देखते हैं। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, हल्कू। अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, भारत भारती। अगला प्रश्न देखते हैं। क्री धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, क्रीड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। बर्बरता शब्द का समानार्थी होगा? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, नृशंसता। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, 1893 से 1918 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, केशव दास को। अगला प्रश्न देखते हैं। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए,
प्रेमचंद और अमृत राय। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से अवनि का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, अंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, अधा। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।